खमा गणिसा। तो ये था डे 3, जब हम सब सुबह सुबह जल्दी उठ के आ गए थे और बाहर ऑटो का वेट कर रहे थे और चाय भी पी रहे थे बाहर बैठ के। तो यहाँ पे हम जो भी फैमिली मेम्बर है सब के सब यहाँ पे हम इकट्ठे हो जाते हैं सुबह 5 सवा 5 बजे, और फिर पहले चाय पीते हैं। यहाँ पे भैया खड़े हैं दोनों, और यहाँ पे सोम कुछ खड़ा है। फिर हम पहुँचे हैं नंबर 1 घाट पे। सुबह सुबह का जो नज़ारा था बहुत सुंदर था, और ये भाभी साहब, मम्मी, मासी, सब जो भी थे हम सब साथ में गए थे। अच्छा लग रहा ना। नंबर 1 घाट पे पानी का फ्लो कम होता है, सीढ़ियाँ नहीं है यहाँ पे, चारों तरफ रेत है, तो बच्चे आराम से यहाँ पे नहा सकते हैं, और ज़्यादा गहरा भी नहीं है किनारों पे। तो यहाँ पे हम सब जो भी फैमिली के हमारे जो भी सदस्य हैं परिवार के, हम सब मिलके गए थे। एक्चुअली हम सुबह उठते ही हम सब मिलके ही जाते हैं गंगा घाट पे नहाने के लिए, इससे मज़ा भी बहुत आता है। और फिर मेरे जो बड़े भैया हैं वो सूर्यांश को लेके पानी में गए, क्योंकि सूर्यांश थोड़ा पानी से डरता है, लेकिन आज ये हिम्मत करके पानी में गया। थोड़ा सा गया, फिर शायद उसको डर लगा, पानी भी बहुत चिल्ड था, ठंडा था, तो फिर वो वापस आ गया। वापस आ गए। जल्दी से अरे ये नानू ने पानी डाल दिया ना, नानू ने पानी डाला। हाँ। फिर हमारे जो भी मेरे जो भांजा भांजी साथ में चले थे या भतीजा भतीजी, सब धीरे धीरे करके पानी में जा रहे थे, क्योंकि सबको नहलाना भी था, और जितना उनको जाना था हमने उतना ही उनको जाने दिया पानी में। बाकी हम वापस बच्चों को बाहर लेके आ गए थे, क्योंकि पानी बहुत चिल्ड था इसलिए। और यहाँ मेरे दूर भैया भाभी साहब सब खड़े हैं डुबकी लगाने के लिए गंगा मैया में। गंगा मैया में डुबकी लगा के सच्ची में जो आनंद आता है ना, शरीर की पूरी जो भी प्रॉब्लम्स होती है आपकी, वो सारी दूर हो जाती है। यहाँ मेरी भतीजी है, वो डुबकी लगा रही है, और फिर मैंने 5 डुबकी लगाई जो आप देखिए। पहली बार थोड़ा ठंडा लगता है, पर बाद में मज़ा आता है। तो यहाँ पे हम सारे भैया भाभी सब खड़े हैं, और पानी में थोड़ी सी खेल मस्ती भी हो रही है, मस्ती कर रहे हैं हम सब मिलके, और बच्चे भी हमारे, मेरी भांजी है वो भी साथ में हमारे, तो उसको भी मज़ा आ रहा था। और यहाँ हम गंगा मैया का नाम ले रहे हैं। मतलब गंगा मैया में नहाने का जो अनुभव होता है, जो आनंद है, वो बहुत ही अच्छा है। हाँ? बोल गंगा मैया की जय जय कर दो, जय जय कर दे, हाँ जय जय कर दे। और फिर आज था हमारे यहाँ पे राम कथा में जानकी विवाह। तो यहाँ भाभी सा सबको काकन डोरे बांट रहे हैं, क्योंकि जब शादी होती है, जब काकन डोरे पहने जाते हैं, तो यहाँ तो राम जी की शादी है, तो हमें काकन डोरे दिए गए सबको, और फिर काकन डोरे हमने बांधे एक दूसरे को। और उसके बाद में जो भी जो राम कथा में शामिल है सब जने, उनको मेहंदी से सबके हाथों में राम लिखा जा रहा था। जो मेरी जो छोटी छोटी भतीजियाँ हैं वो लिख रही थी। तो मतलब हमने जानकी विवाह में मेहंदी भी का भी फंक्शन हो गया, और आज शादी की भी फंक्शन थी। तो मतलब ये जो अनुभव है ना राम जी की कथा का, ये ऑसम था। और यहाँ पे फिर डांस हो रहा है, ये भी बहुत सुंदर इन्होंने डांस किया है भजन पे, जो आप देखिए आगे। ये जो भजन है ये है ठुमक ठुमक राम जी के ऊपर। जब राम जी की छोटे से थे, जब वो चलने लगे थे, तो ये उसी पे डांस कर रहे हैं। यह मेरा छोटा सा क्यूट सा भांजा है, जो धोती कुर्ता पहना था तो पूरा राम लल्ला लग रहा था, तो वो यहाँ पे बलून से खेल रहा था और उसको बहुत मज़ा आ रहा था। तो ये छोटी सी क्लिप ली मैंने उसकी। और फिर जानकी विवाह शुरू होने वाला था, तो राम जी और लक्ष्मण जी की आ गए थे और उनकी एंट्री हुई थी, तो वो यहाँ बैठे थे। मतलब आज जानकी विवाह पूरा आयोजित किया गया था, जो बहुत ही सुंदर था। तो यहाँ राम जी और लक्ष्मण जी बैठ गए हैं, आप
आप इनके दर्शन कीजिए। और भजन तो चल ही रहे हैं साथ में। ये राम जी और लक्ष्मण जी बैठे हैं। उसके बाद राम जी ने शिव धनुष जो था वो तोड़ा था, क्योंकि स्वयंवर में आपको पता ही है जो धनुष तोड़ना था, तब उनकी शादी जो थी वो जानकी जी से होने वाली थी। तो यहाँ पे शिव धनुष को तोड़ा गया था और बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। के बाद जानकी जी आए वरमाला के लिए। यहाँ से हमारा वरमाला प्रोग्राम जो था वो स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ जानकी जी की एंट्री हो रही थी, यानी सीता मैया की एंट्री हो रही थी। तो यहाँ पे जानकी विवाह है, तो यहाँ पे स्वयंवर के लिए वरमाला के लिए जानकी जी पधार रहे हैं। और यहाँ पे फिर जानकी जी आ गए, जो एक पूरा मतलब दिखाया गया है सबको कि जानकी विवाह इस तरह से हुआ था। उसी अनुसार ये सब कुछ हो रहा था और बहुत ही देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। बहुत ही आनंद आ रहा था कि हम इस कथा में शामिल हुए हैं। और यहाँ पे अब वरमाला का प्रोग्राम हो रहा था। जानकी जी या सीता मैया जो भी आप कहिए, उनकी वरमाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे वरमाला पहनाई जाएगी राम जी को, क्योंकि शिव धनुष उन्होंने तोड़ा था। तो यहाँ पे वरमाला पहनाई जा रही है, जो आप देखिए। यहाँ पे जानकी विवाह संपन्न हो गया था, वरमाला पहनाई गई थी। तो यहाँ पे राम जी, लक्ष्मण जी और सीता मैया खड़े हैं, जो आप दर्शन करिए। मतलब राम कथा में शामिल होना, सुनना, उनकी जो भी अनुभव थे रामचरितमानस में जो तुलसीदास जी द्वारा लिखे गए हैं, बहुत ही अद्भुत है और बहुत ही ज्ञानवर्धक है। यहाँ पे हम सब जानकी विवाह में शामिल है और हम सब ये प्रोग्राम देख रहे हैं, सुन रहे हैं और बहुत ही अच्छा अनुभव कर रहे हैं, जो मैं आपको भी दिखा रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब यहाँ पे आरती शुरू हो गई थी, तो हम सब जने आरती में भी शामिल हो गए थे। फिर हमें यहाँ पे प्रसाद के रूप में सबको फ्रूटी दी गई थी आज, तो हम सब बैठ के प्रसाद ग्रहण कर रहे थे, फ्रूटी पी रहे थे। फिर हम शाम को सब जने गए थे गंगा आरती में। तो यहाँ पे शाम को 4 बजे से ही इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है गंगा आरती देखने के लिए, सारी सीढ़ियाँ फुल हो जाती है, बिल्कुल भी जगह नहीं होती। तो यहाँ पे हम सब सिस्टर, मेरी भतीजी, मामा वगैरह हम सब गए थे, मासी और भाभी। उसके बाद यहाँ पे देखो आगे तो जाने की बिल्कुल भी जगह नहीं थी, पूरी सीढ़ियाँ पूरी की पूरी फुल हो चुकी थी। तो ये पूरा नज़ारा होता है शाम के टाइम का गंगा आरती का। आरती कम से कम 10-15 मिनट चलती है। तो यहाँ पे पंडित जी आप देख रहे हो, गंगा आरती स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ आरती कर रहे हैं। तो ये जो नज़ारा है ना गंगा आरती वाला, मतलब ये सुख कहीं नहीं है। अगर आप गंगा आरती, गंगा मैया में नहा लेते हो तो और तो आपको कुछ पाने की इच्छा ही नहीं होगी। इतना सुंदर आरती कहीं नहीं देखी होगी, वो भी गंगा मैया की आरती। बहुत ही सुंदर, अद्भुत, कर्णप्रिय यानी कानों को प्रिय लगने वाली आरती, इतनी सुंदर। और चारों तरफ इतनी भीड़ थी कि पैर रखने तक की जगह नहीं थी आरती में। तो आप इसका दृश्य का आनंद लीजिए।
और जो ये गंगा आरती होती है ये होती है हर की पौड़ी पर, और मेन गंगा घाट, गंगा मंदिर जो भी है वो सब वहीं पे ही है, तो आरती वहीं होती है। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है आरती का, कितनी सुंदर तरीके से आरती की जा रही है। मतलब आँखों में ऐसे ठंडक सी महसूस होने लगी ये सब देख के, और बहुत ही सुंदर नज़ारा था गंगा मैया और गंगा आरती का। जय गंगा मैया की। हर कोई जन, मतलब जो भी भीड़ थी, जो भी लोग आए हुए थे, सब इस मोमेंट को अपने अपने मोबाइल में कैप्चर कर रहे थे, और हम सब थोड़ा पीछे खड़े थे क्योंकि आगे सब सीढ़ियाँ फुल हो चुकी थी। हम जल्दी भी गए थे पर फिर भी नंबर नहीं आया, क्योंकि 4 बजे से इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है गंगा आरती के लिए कि पैर रखने तक की जगह नहीं होती है। पूरे ब्रिज पे चारों तरफ बहुत भीड़ होती है गंगा आरती को देखने के लिए, और यहाँ पे तो अभी इतने ज़्यादा श्रद्धालु आए हुए हैं भारत के हर कोने कोने से। तो हरिद्वार में वैसे भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, और लेकिन गंगा मैया के दर्शन के बाद तो सब कुछ आनंदमय हो जाता है। फिर हम गंगा घाट से वापस अमर मुनि धाम आ गए थे। तो यहाँ पे लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, तो यहाँ पे जो भी हम साथ में जो भी आए हुए हैं वो शाम को यहाँ पे भजन आरती होती है, और जो मेरी प्यारी सी छोटी सी भतीजी है वो भजन भी गाती है, जैसे कि आप देख रहे हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पे शाम को आरती भजन वगैरह सब होते हैं। मतलब 9 दिवस की हम यहाँ पे राम कथा में शामिल हुए हैं सब जने, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सुबह गंगा घाट पे जाते हैं नहाने, शाम वापस आके राम कथा में शामिल होते हैं, फिर शाम के टाइम भजन संध्या वगैरह सब होती है, और फिर उसके बाद हम सब खाना वाना खा के जब सब भाई बहन वगैरह, भाभी भैया जो भी फ्री हो जाते हैं सब जने, तब हम सब गेम्स खेलते हैं जो बचपन में खेला करते थे। बैडमिंटन हो गए, यहाँ पे हम सब बैडमिंटन खेल रहे हैं, और उसके बाद में फिर हमने घोड़ा अच्छा मार खाई जो बचपन में खेलते थे वो भी खेला। और मतलब कि हम यहाँ आए हैं हरिद्वार, यहाँ पे हमें हमारी बचपन की सारे यादें ताज़ा हो गई। गंगा मैया में नहा लिए, राम कथा सुनने का अवसर मिला है हम सबको, तो मतलब अच्छा लग रहा है। 9 दिन 10 दिन हो गए हम सब यहाँ ही हैं, रहेंगे आगे भी। और फिर यहाँ पे कुछ क्लिप्स में पिक्चर्स जो शेयर कर रही हूँ ये जानकी विवाह की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।